नमस्कार साथियों, शुक्ला एकेडमी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए वर्णमाला में आज थोड़ा सा हम जो इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या पूछे जाते हैं परीक्षा में, वो चीज़ लेकर के आए हुए हैं और कुछ नई चीज़ लेकर के आप लोगों के लिए आए हैं कि प्रसिद्ध क्या है, वर्तुल क्या है, अर्धवर्तुल क्या है, शिथिल क्या है, कठोर क्या है। ठीक है, बाकी ये सब चीज़ें जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं वो हैं, पहले भी इसको पढ़ा चुके हैं, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। ठीक है, आइए। जैसे ओठों की स्थिति के आधार पर, ओठों की स्थिति के आधार पर वर्ण कौन से हैं? पहला है प्रसिद्ध या सहज या अवर्तुल। प्रसिद्ध का मतलब ही होता है सहज या अवर्तुल। आ मतलब होता है नहीं, वर्तुल का मतलब होता है जो नहीं है, गोलाकार, यानी कि जब मुंह का आकार गोल आकार में बनता है तो क्या होता है, वर्तुल होता है। लेकिन जब मुंह का आकार वर्तुल यानी कि नहीं बनता गोला के आकार में, सहज ही जिसका उच्चारण होता है वो क्या है, वो है अवर्तुल। ठीक है, अवर्तुल में क्या आ रहा है, इ ए जो सहज ही ऐसे बोल रहे हैं ना, इ ए, तो ये क्या है, ये अवर्तुल है। वर्तुल क्या है, वर्तुल में जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह का आकार जो है वो गोलाकार हो जाता है, जैसे उ ओ आओ। ठीक है, तो इसलिए इसे वर्तुल कहा गया है। वर्तुल का मतलब ही होता है कि गोलाकार। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं वर्तुल में उ ओ औ आ रहा है और अर्धवर्तुल क्या है। अर्धवर्तुल में आ, मुंह से निकल रहा आ, तो आ को क्या कहते हैं, अर्धवर्तुल भी कहते हैं। चलिए, जिह्वा पेशियों के तनाव के आधार पर शिथिल और कठोर दो प्रकार के वर्ण होते हैं। तनाव के आधार पर ध्यान दीजिएगा, तनाव है यहाँ पर, तनाव के आधार पर क्या है, दो वर्ण शिथिल और कठोर है। शिथिल में कौन से आएंगे, आ ई उ, बहुत आसानी से हम बोल रहे हैं आ ई उ। और जब कठोर आएगा तो आ ई उ, जोर जोर बोल रहे हैं ना, तो वो क्या हो जाएगा, कठोर वर्ण है। अर्थात जिह्वा पेशियों के तनाव के आधार पर जब हम आ ई उ बोल रहे हैं तो हमारी जिह्वा की पेशियों में तनाव पड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कठोर वर्ण हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं कि स्पर्श संघर्षी कौन से हैं। मतलब स्पर्श भी है, कहने का मतलब स्पर्श भी है, जिह्वा कहीं ना कहीं स्पर्श भी कर रही है और संघर्षी है ये। ठीक है, इसलिए इन्हें च छ ज झ, तो ये क्या है, स्पर्श संघर्षी है। इसके पहले हम उच्चारण स्थान में बहुत अच्छे से ये सब चीजें पढ़ा चुके हैं, लेकिन जो पेपर में पूछे जाते हैं इसलिए इसको हम अलग से आपको, जैसे अर्ध स्वर पूछ लिया जाता है काफी, ये यूपी टेट में और सी टेट में, कभी कभी जो है टीजीटी में भी पूछा गया है क्वेश्चन। अर्ध स्वर क्या है, तो या और वाह है, क्या है, या और वाह है। दंत्योष्ठ क्या है, वकारस्य दंतोष्ठ, जैसे हमने बताया है, तो ये वाह क्या है, दंत्योष्ठ भी है वाह और अर्ध स्वर भी है वाह। ठीक है, अगर पूछा जाए कि अर्ध, अगर ऑप्शन में अर्ध स्वर है तो अर्ध स्वर है वाह, और अगर पूछा जाए कि दंतोष्ठ है, या तो दंतोष्ठ रहेगा या तो अर्धस्वर रहेगा, जब वह रहेगा तो दोनों में से दोनों नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए पूछा जा रहा है प्रश्न में कि दंतोष्ठ कौन सा वर्ण है, तो वाह है। पूछा जा रहा है अर्धस्वर कौन सा वर्ण है, तो या और वाह दोनों है। तालव्य, तालव्य का मतलब हुआ वही कि इचु जैसा नाम तालु, अर्थात इस वर्ण का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा जो है वो तालु को स्पर्श कर रही है, इसलिए ये क्या है, इसे तालव्य वर्ण कहा गया। क्या कहा गया है, तालव्य वर्ण। मूर्धन्य, मूर्धन्य का मतलब हुआ जब हमारी जिह्वा मूर्धा को स्पर्श कर रही है तो वहां पर मूर्धन्य वर्ण हो जाएगा रा और शा। दंत क्या है, ला और शा है, ऋतु लसा नाम दंता, जैसे कि हमने पढ़ा है। ठीक है, वर्ष वर्ण क्या है, न ज स र ल। लुंठित क्या है, रा और रह। पार्श्विक क्या है, ला और लह। उच्छित क्या है, दुगुण, मतलब उच्छित भी इसे कहते हैं इन दुगुण व्यंजनों को, और दुगुण भी कहते हैं। ढा के नीचे जब बिंदी लग जाएगी तो ये आड़ा बन जाता है, ढा के नीचे बिंदी लग जाएगी तो ढा ही रहेगा। ठीक है, तो इन दो व्यंजनों को नए व्यंजन भी कहा गया, हिंदी में ये नए व्यंजन शामिल किए गए हैं। छत्रंग को भी शामिल किया गया है, लेकिन चूंकि वो संयुक्ताक्षर है, दो वर्णों के योग से बने हैं, तो इसलिए इन्हीं दो को द्विगुण या उच्छित या नवीन व्यंजन भी कहे गए हैं। जिह्वा मूले में क्या है, जैसे का में बिंदी, खा के पास बिंदी, फा के पास बिंदी, जा के पास बिंदी, तो इसे नुक्ता कहते हैं। इस चिन्ह को क्या कहते हैं, नुक्ता कहते हैं। ये डायरेक्ट फारसी भाषा से लिया गया है। ठीक है, लेकिन किशोरीदास वाजपेयी और पराड़कर जी, कन्नन जी, ठीक है, वाजपेयी, पराड़कर जी,
टंडन जी, काशी नागरी प्रचारणी सभा और हिंदी साहित्य सम्मेलन को यह स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा है कि इन विद्वानों ने कहा है कि जो है जैसे हमारे वर्ण हैं वैसे ही हम उनको प्रयोग करेंगे, फारसी शब्द का हम प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे का लिखा जा रहा है तो ऐसे ही का लिखा जाएगा, कलम लिखते हैं तो ऐसे ही कलम साधारण लिखे, आप जो है इसमें बिंदी लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक। तो इसलिए जो है इन लोगों ने इसको जो है स्वीकार नहीं किया है। लेकिन अगर आ जाता है पेपर में और नुक्ता का चिन्ह लगा हुआ है तो आप लिख सकते हैं कि जीवा मूल्य होगा। आइए इसे भी जानते हैं कि संघर्षी व्यंजन क्या है। संघर्षी व्यंजन वह है जिनको बोलने में ऊष्मा हमारे मुंह से अधिक निकलती है, वो क्या है, संघर्षी है। तो ये सा और हा, ये 3 वर्ण क्या है, संघर्षी व्यंजन है। प्रकंपित ध्वनि किसे कहा गया है, रा को कहा गया है, रा के ऊपर र लगा हुआ है तो वो क्या है, प्रकंपन, कंपन हो रहा है इसको बोलने में, इसलिए इसे प्रकंपित ध्वनि कहा गया है। अभी इसके आगे थोड़ा सा और हम समझेंगे, ठीक है, कि अनुतान क्या है, बलाघात क्या है आदि। आइए आज हम देखते हैं कि वर्तनी विश्लेषण क्या है और जो है संयुक्त ध्वनियाँ क्या हैं, संपृक्त ध्वनियाँ क्या हैं। ठीक है, आज इन 3 ध्वनियों को हम देखेंगे जिसमें 2 ध्वनियाँ हैं, एक वर्तनी विश्लेषण है। तो वर्तनी विश्लेषण है क्या, वर्तनी मतलब होता है कि ऐसे वर्ण, ऐसे शब्द जिसका हम विश्लेषण किए हैं। ठीक है, जिसका हम विश्लेषण करेंगे। जैसे प्रसिद्ध, जहाँ पर ध्वनियों को स्वर और व्यंजन वर्णों से पृथक किया जाए उसे वर्तनी विश्लेषण कहते हैं। कहने का मतलब जो शब्द है उसमें से स्वर और व्यंजन को अलग अलग कर दिया जाए वही क्या है, वर्तनी विश्लेषण है। इसमें व्यंजन वर्णों में प्रयुक्त मात्राओं को अलग करते हैं। क्या करते हैं, प्रयुक्त मात्राओं को अलग करते हैं। जैसे आपने लिखा शब्द प्रसिद्ध, क्या लिखा, प्रसिद्ध। तो प्रसिद्ध में आप पहले क्या लिखते हैं, पहले पा ही तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पा लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, फिर रा लिखते हैं। ठीक है, फिर रा लिखते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर सा लिखते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, छोटी की मात्रा लगती है, फिर ई हो गई, फिर दा हो गया, फिर दा हो गया, फिर धा हो गया। तो पा र सिद्ध। ठीक है, प र स ई द ध, प र स ई द ध। कहने का तात्पर्य इन वर्णों को हम अलग अलग जब लिख दिए तो वो क्या हो जाएगा, वर्तनी विश्लेषण हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से उद्धृत भी तो लिखते हैं, पहले ऊ लिखते हैं, फिर आधा दा लिखते हैं, फिर था लिखते हैं। जैसे लिखते हैं वैसे वैसे उनको अलग करेंगे। फिर री की मात्रा लगाते हैं, धा में री हो जाएगा, फिर ता लिखते हैं, ता। ठीक इसी प्रकार से विरुद्ध देखिए, पहले वा लिखेंगे, वा में छोटी की मात्रा लगाएंगे तो पहले वा, फिर ई, फिर रा लिखते हैं, फिर रा में छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं तो रा, फिर ऊ, फिर दा लिखेंगे तब दा जाके दा में धा लगेगा, तो दा और धा विरुद्ध। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, आगे चलते हैं हम। संयुक्त ध्वनियाँ क्या हैं। संयुक्त ध्वनियाँ 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर जब एक स्वर के सहारे बोली जाएं तो संयुक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं। अधिकतर संयुक्त ध्वनियाँ तत्सम शब्दों में और शब्द के आरंभ में पाई जाती हैं। अधिकतर संयुक्त ध्वनियाँ तत्सम शब्द, ध्यान देने योग्य बात है यहाँ पे, ये अधिकतर संयुक्त ध्वनियाँ जो है कहाँ पाई जाती हैं, तत्सम शब्दों में। और कहाँ पाई जाती हैं, शब्द के आरंभ में पाई जाती हैं और शब्द के मध्य और अंत में बहुत कम प्रयुक्त होती हैं। जैसे द्रविड़, तो यहाँ है, यहाँ क्या है, ये संयुक्त ध्वनियाँ हैं। ये क्या है, संयुक्त ध्वनियाँ हैं। ये प्रा क्या है, संयुक्त ध्वनियाँ हैं। प्रा क्या है, संयुक्त ध्वनियाँ हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य जहाँ पर दा है तो उसमें रा लगा दिया गया है, दा है तो उसमें रा लगा दिया गया है, अर्थात एक वर्ण में दा और रा एक साथ पढ़ा जा रहा है ना, संयुक्त हो गए दा और रा मिल करके, तो इसीलिए इसे संयुक्त ध्वनियाँ कहते हैं। ठीक, चलिए संपृक्त ध्वनि क्या है देखते हैं। संपृक्त ध्वनियाँ, एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह संपृक्त ध्वनि कहलाती है। एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, यानी 2 व्यंजन मिल करके संयुक्त हो जाए तो वहां पर संपृक्त ध्वनि कहलाती है। जैसे संबल, क्या है, संबल, प्रियंबद, अम्लान। तो यहाँ पर क्या है, एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से मिल करके, दोनों व्यंजन होंगे, सा और बा, ये क्या है, दोनों व्यंजन है,
तो माँ क्या है? ध्वनि है। तो ये माँ जो है वो सा और बा दोनों ध्वनियों के साथ संयुक्त हो गई है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? संपृक्त ध्वनियाँ कहते हैं। प्रियम्बद, ठीक है। तो पा क्या है? पा में तो रा लगा हुआ है, ठीक है, ये तो द्वित्व हो गई। लेकिन जब यहाँ पर ये क्या कहते हैं? द्वित्व नहीं हो गई, ये तो हो गई क्या कहते हैं? संयुक्त ध्वनि हो गई, ठीक है। लेकिन जब या और वा क्या है? दो व्यंजन वर्ण हैं, इनको जो है इन दो व्यंजन यहाँ पर या और वा जो हैं ध्वनियाँ एक साथ किसको? माँ ध्वनि को संयुक्त, माँ ध्वनि में संयुक्त हुई हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? संपृक्त ध्वनियाँ कहते हैं। इसी तरीके से अम्लान है। समझ में आया? चलिए ठीक है, इसी क्रम में आगे अभी कुछ और देखते हैं।